तो स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। थैंक्स आपने हमारे थंबनेल को क्लिक करके आप यहाँ आए, और मैं आप लोगों को प्रॉमिस करता हूँ कि आपने जो ये क्लिक किया है इस वीडियो पे, आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना हो। आज इस वीडियो में मैं 3 शेयर्स के बारे में बात करने वाला हूँ, 3 पेनी स्टॉक्स के बारे में बात करने वाला हूँ जिन्होंने सिर्फ 1 मंथ के अंदर ही दिए हैं 160% रिटर्न से ज्यादा। इतने तगड़े रिटर्न सिर्फ 1 मंथ में। और देखिए अभी भी बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये जो शेयर है वो आपको और तगड़े रिटर्न दे, बहुत ज्यादा तगड़े रिटर्न दे, क्योंकि गोपाला आपको गोपाला पॉलीप्लास्ट के बारे में तो पता ही होगा, जिसने लगभग 6 महीनों में 3000% के आसपास के कुछ रिटर्न दिए है। तो ये तो सिर्फ 160% रिटर्न ही है। अगर आप इसमें अभी भी इन्वेस्ट करते हो ना, तो आपको भी बहुत तगड़े रिटर्न्स यहाँ पे मिल सकते हैं फ्यूचर में। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना, थोड़ा फंडामेंटली भी समझने की कोशिश करेंगे। सबसे फर्स्ट शेयर की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो वो है ऑक्टल क्रेडिट कैपिटल ORD। ठीक है, अगर इसके शेयर प्राइस की बात करूं तो 10.66 रुपीज पे फिलहाल ये शेयर ट्रेड कर रहा है। 148.48% का रिटर्न दिया है। अब यही एक शेयर है जिसने कम दिया, बाकी मैक्स टू मैक्स 140 से लेकर 160 के आसपास हमें परसेंट देखने के लिए मिल रहे हैं रिटर्न, और बहुत तगड़े रिटर्न है ये। अगर हम इसके थोड़ा फंडामेंटली समझने की कोशिश करें तो इसको जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो लगभग 5.08 करोड़ का है। तो छोटी कंपनी है, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है। करंट प्राइस की बात करें तो 10.2 पे ट्रेड कर रहा है, हाई 10.2 का है और लो 3.61 का है। स्टॉक पी 3.58 है, तो हम इसे एवरेज कहेंगे, बहुत ज्यादा कम नहीं है और बहुत ज्यादा भी नहीं है। बुक वैल्यू 23.7 नॉर्मल है, कोई घबराने की बात नहीं है। डिविडेंड रेट 0.00%, यानी कि डिविडेंड इतनी छोटी कंपनी डिविडेंड आपको देगी भी नहीं। ROCE 4.45% है, और ROE की अगर बात करें तो 4.11%, और फेस वैल्यू उसका 10 है। बहुत ज्यादा न्यू कंपनी है, हम ऐसा कह सकते हैं। फेस वैल्यू 10 है, फेस वैल्यू अच्छी है, इस वजह से हम कह सकते हैं कि फ्यूचर में आपको बोनस स्प्लिट्स काफी ज्यादा देखने के लिए इस शेयर में मिल सकते हैं। तो एक पेनी शेयर जिसके फंडामेंटल्स इतने स्ट्रांग है और उसने एक मंथ में 148% के आसपास रिटर्न दिए, तो आई होप आपको लॉन्ग टर्म के लिए आप इस पेनी शेयर को जरूर प्रेफर कर सकते हो। अभी भी ये बहुत 1000-2000 रुपीस पे नहीं, सिर्फ 10 रुपए पे ही आया है। चांसेस है थोड़ा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो जाए, नहीं होगी वैसे पेनी शेयर्स में देखने के लिए नहीं मिलती इतनी ज्यादातर, पर आने वाले टाइम में और ज्यादा मोमेंटम ये पकड़ सकता है। अगर हम इसके कुछ प्रो और कॉन्स की बात करें, यानी कि पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी की बात करें, तो जो कंपनी है वो डेप्थ फ्री कंपनी, पेनी स्टॉक, ऊपर से ये डेप्थ फ्री, ऊपर से इसके फंडामेंटल्स इतने स्ट्रांग, तो इस कंपनी को खरीदने को ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग हम कह सकते हैं कि बनाती है। ठीक है, पॉइंट्स जो है वो खरीदने को ज्यादा मिल रहे हैं। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.43 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्या हम कह सकते हैं कि 0.43%, यानी कि ये बहुत ज्यादा नहीं है, और अच्छी बात है वैसे। ये अपने इस टाइम पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। द कंपनी हैज डिलीवर्ड अ पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ -9.38% ओवर द पास्ट 5 ईयर्स। पिछले 5 साल से इनके जो सेल्स है वो इतने कुछ खास नहीं रहे हैं। प्रोमोटर होल्डिंग भी यहाँ पे 26.84% लो है। कंपनी हैज अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ -2.44% फॉर द लास्ट 3 ईयर्स, और जो इनके अर्निंग्स है और अदर इनकम है वो लगभग 1.58 करोड़, यानी कि हम कह सकते हैं इनकी अर्निंग्स भी कम है, इनकी प्रोमोटर होल्डिंग भी यहाँ पे कम है। नेक्स्ट शेयर की अगर बात करें जिन्होंने काफी तगड़े रिटर्न दिए, तो वो है बॉम्बे वायर रोप्स ORD शेयर। अगर इसकी बात करें तो 34.35 रुपीस के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है, और लगभग 163.42% की रिटर्न ये आप लोगों को यहाँ पे दे चुका है। और अभी भी पूरे चांसेस है कि ये एक महीने की बात है, और जब आने वाले फ्यूचर में अगर 6th मंथ की भी अगर हम बात करें तो प्रिडिक्शन 200-300 के आसपास तो भी रिटर्न ये दे सकता है। अगर आप यहाँ पे 3 से 4 महीने भी रुकते हो, 40 से लेके 50% भी रिटर्न मिलता है ना, ये बहुत ज्यादा है। मैं जानता हूं मैं बहुत ज्यादा बात कर रहा हूं, पर ये जो शेयर अभी फिलहाल ट्रेड कर रहे हैं ना, उससे बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि वो भी यहाँ पे जल्द टच हो सकते हैं। पेनी शेयर्स में पता नहीं इतनी तेजी क्यों आ रही है। ठीक है, अब अगर हम इसके फंडामेंटल्स की बात कर ले तो मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका 17.5 करोड़, तो हम कह सकते हैं कि अच्छी खासी कंपनी, बहुत ज्यादा भी छोटी कंपनी नहीं है। करंट प्राइस 32.8 है, हाई 32.8, अपने ऑल टाइम हाई पे ये ट्रेड कर रहा है, और लो 1.89 देख सकते हो आप, बहुत ज्यादा फर्क है। स्टॉक पी 874, बहुत ज्यादा हाई स्टॉक पी फिलहाल है।
बुक वैल्यू की अगर बात करें तो 12.8 पे, तो ये एवरेज ही कहेंगे, डिविडेंड नहीं देती है। ROC -0.95 है और ROE भी यहाँ पे -0.95 है और इसका फेस वैल्यू भी 1 है। देखिए इस शेयर ने आपको बहुत तगड़े रिटर्न दिए, पर मैं आपको फिर भी प्रीफर करूंगा, अगर आप तीनों में से कोई शेयर खरीदना भी चाहते हो ना, तो फर्स्ट एक अच्छा ऑप्शन है और थर्ड ऑप्शन के बारे में मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा। इस कंपनी के फंडामेंटल्स कुछ इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हम नहीं कह सकते क्योंकि पी बहुत ज्यादा हाई है और कंपनी जो है ये ऑलमोस्ट डेप्थ फ्री है, ये भी कंपनी डेप्थ फ्री है, पर ये जो है तो 2.56 टाइम्स इसके बुक वैल्यू से यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, जो एक नेगेटिव बात होती है। और इस कंपनी ने रिटर्न ऑन इक्विटी -1.25% दिया फॉर द लास्ट 3 ईयर। तो वैसे देखा जाए तो इस कंपनी में कुछ बहुत ज्यादा नेगेटिव टर्म्स भी नहीं है और पॉजिटिव भी बहुत कुछ ज्यादा नहीं है, बस ये डेप्थ फ्री कंपनी है। फंडामेंटल्स में हम कह सकते हैं कि इसका जो ROC और ROE है वो थोड़ा नेगेटिव और पी हाई है, बाकी सब ठीक है फंडामेंटली भी, पर उससे अच्छी मुझे फर्स्ट कंपनी लगी और फर्स्ट पेनी शेयर्स जो था वो बहुत ज़्यादा अच्छा यहाँ पे फंडामेंटली मुझे लगा और आप उसे लॉन्ग टर्म पे मतलब भरोसा कर सकते हो उस शेयर पे, ऐसी वो कंपनी मुझे यहाँ पे लगी। वैसे ये भी कंपनी अच्छी है, डेप्थ नहीं है बिल्कुल भी, तो डूबने के चांसेस कम है और रिटर्न भी आपको लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा खासा दे सकते हैं। तो आपको इन तीनों शेयर में इन्वेस्ट करना ही चाहिए यहाँ पे, ऐसा मुझे लग रहा है कि काफ़ी तगड़े रिटर्न आपको मिल सकते हैं। नेक्स्ट शेयर की अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो वो है आदिनाथ टेक्सटाइल। 163.52% रिटर्न दिए है इसने पिछले एक महीने में, 49.20 पे ट्रेड कर रहा है। फर्स्ट शेयर 10 रुपए पे था, सेकंड शेयर 32 और ये 49 रुपीज पे। तीनों शेयर में अगर आप 5,000 रुपए भी इन्वेस्ट करते हो ना, 5,000 रुपए को स्प्लिट करके तीनों शेयर में भी इन्वेस्ट करते हो ना, मैं आपको बोल रहा हूं अगर यही मोमेंटम रहा ना तो आपको लगभग 40 से 50% यहाँ पे रिटर्न्स मिल सकते हैं, अगर काफी ही आसानी से आपको यहाँ पे रिटर्न मिल सकते हैं। इसी तरह अगर मैं आप लोगों को थोड़ा फंडामेंटली इस शेयर के बारे में बताऊं तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 31.9 करोड़ का है। करंट प्राइस की बात करें तो 46.9 रुपीज इसकी करंट प्राइस है। हाई लोस 46.9 यानी कि अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है और लो 1.24, तो इस शेयर ने भी काफ़ी तगड़े रिटर्न दिया हम कह सकते हैं। स्टॉक पी की अगर बात करें तो 63.9 रुपीज़ पे इसका स्टॉक पी है। बुक वैल्यू 2.26 है, तो हम कह सकते हैं ओवरऑल इसके फंडामेंटल्स भी बहुत ज़्यादा शानदार है क्योंकि आप ROCE और ROE देखिए 25.6 और 23.3 है और इसका जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपीज़ का है। बाप रे बाप, ये वीडियो जो है ना, ये जो वीडियो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया ना तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर कीजिए क्योंकि देखिए 3 में से 2 कंपनीज ऐसी है जो जिनके फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, 1,500 करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन वालों के भी ROC और ROE इतने अच्छे नहीं होते, फेस वैल्यू इतनी नहीं रहती है जितने ये छोटी छोटी कंपनीज का है। तो आप तीनों में से फर्स्ट और जो थर्ड शेयर है उसे आप लॉन्ग टर्म के लिए जरूर प्रीफर कर सकते हो और काफ़ी तगड़े रिटर्न आप यहाँ पे ले जा सकते हो। प्रो कॉन्स की अगर बात करें तो कंपनी ने अपना डेप्थ कम किया है और लगभग ऑलमोस्ट यहाँ पे डेप्थ फ्री ये कंपनी है और ये 20.75 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू ट्रेड कर रहा है फिलहाल, यानी कि फिलहाल बहुत ज़्यादा हाई है। और इस कंपनी ने आपको रिटर्न ऑन लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ -5.12 फॉर द लास्ट 3 ईयर्स। देखिए अब मुझे आप खुद बताना कि आपको तीनों में से कौन सी कंपनी जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद आई और मैं आप लोगों का जो कमेंट है उसका बहुत ज़्यादा इंतजार करूंगा। तो प्लीज़ मुझे निराश मत कीजिए, आप कमेंट जरूर करना तीनों में से कौन सा शेयर आपको बहुत ज़्यादा बेहतरीन लगा। मुझे तो फर्स्ट जो शेयर है ना वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन लगा, माना कि उन्होंने रिटर्न्स आपको 148% के आसपास दिए पर उसके फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे और इस कंपनी के फंडामेंटल्स है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है हम कह सकते हैं। ओवरऑल बस इसको फर्स्ट शेयर में प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस कम है, इसमें थोड़े से ज़्यादा है क्योंकि ये बुक वैल्यू के बहुत ज़्यादा यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, तो हम इसे कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड अब ये शेयर हो चुका है। तो आज इस वीडियो में जो 3 शेयर्स के बारे में मैं बात करने वाला था वो मैं कर चुका हूँ और आई होप मैंने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया। अब आप लोग भाई मेरी एक विश पूरी कर दीजिए, अगर आप ऐसे ही वीडियोज़ और चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। पहले से ही अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है और आप मेरे रेगुलर वीडियो देखते हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।